कसम देने लगा हूं, दरबार से सीधी घर वापस नहीं आई, मदीने में एक एक घर गई है। हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे के कहती थी, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा तुम्हारे घर आई हूं। याद रखना, मैं बाबे की जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे मजबूरी ले आई है। मैं तुमसे वो तजदीद बैयत लेने के लिए आई हूं जो तुमने गदीर में अली के हाथ पे की थी। जिस बंदे की हाय नहीं निकली वो अगली हाय के लिए तैयार करे। ज़हरा कई कई देर दरवाजे पे रुकती रही, मुसलमान दरवाजा नहीं खोलते थे। तारीख कहती है कि आखिरी दरवाजा था मदीने में मुआज इब्ने जबल का। मुआज इब्ने जबल के दरवाजे पे गई है, इसने दरवाजा खोल के इसने सर झुका के कहा, मोहम्मद की बेटी, तेरे बाप के बाद हम तेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं हमारे दरवाजों पे ना आया कर, हमारी मजबूरी बन गई है, हमने खलीफा के हाथ में बैयत कर ली है, अब हमसे अली से बैयत नहीं होगी, हम अब अली की बैयत नहीं कर सकते, तू भी अली से कहे अपनी खिलाफत के हक को वापस ले ले। ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना। जब कहना ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना, मोहम्मद की बेटी ने बुरके वाला हाथ अपने चेहरे पे रखा, रो के कदी आज के बाद मैं तुमसे कलाम भी नहीं करूंगी। तुमने मोहम्मद की लाडली बेटी को दरवाजे से भेजा है। इसका बेटा साद इब्ने माज घर वापस आया, इसने बाप से कहा मैंने अपनी गली का मोड़ मुड़ते हुए एक बुरका पोश बीबी को देखा है, हमारे दरवाजे पे अभी भी कौन आई थी? इसने कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा आई थी, फातिमा का नाम आना था, इसका बेटा वही खड़ा हो गया, रो कहता क्या कह के भेजा है? कहता मैंने कह दिया आज के बाद ना आना। ये रोता हुआ कहने लगा अगर तूने मोहम्मद की बेटी को खाली भेजा है, आज के बाद मैंने भी घर नहीं। कौन कहता है हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? मुआज इब्ने जबल का बेटा साद बाप से कहने लगा खाली भेज दी मोहम्मद की बेटी। एक एक दरवाजे पे गई। सईद इब्ने मुनीब ये कहता मैं अपनी बीवी के साथ मदीने के बाहर गुजर रहा था, ओहद के मैदान से मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज, वो कहता मैंने अपनी बीवी से कहा रुक, किसी मस्तूर के रोने की आवाज आ रही है, कोई बेकस होगी, कोई लाचार होगी, इसकी कोई मदद के लिए जा। वो कहता मेरी बीवी गई तो उसने देखा हमजा की कब्र पे एक बीवी बैठी रो रही है। इस सहाबी की बीवी ने करीब जाके कहा मननते कौन है तू? हाथ उठा कर दी मोहम्मद की बेटी फातिमा। नासिर भाई बार बार ऐलान कर रहे थे कि मजलिस जल्दी खत्म करनी है, हॉल खाली करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आहिस्ता रोना, थोड़ा रोना। मैं अगला जुमला पढ़ूंगा, मुझे हाल से चीखों की आवाज चाहिए। सईद इब्ने मुनीब की बीबी ने कहा मोहम्मद की बेटी तू यहाँ इतनी ऊंची क्यों रो रही है? रो के कहती मुझे घर में रोने कोई नहीं देता, मैं ऊंची ऊंची रोती हूँ। मुसलमान अली को शिकायत करते हैं ज़हरा से कहे ऊंचा ना रोया कर। ये जो मजलसों में ऊंचा ऊंचा रोते हो, ये मोहम्मद की बेटी की हसरत है। मौला हुसैन इज्जतें दे जो मोहम्मद की बेटी के हक में ऐसे चीख के रो रहा है। आखिरी पुरसा जी, पूरे साल की मेहनत, शहजादी के ताबूत की बरामदगी है। पीर ज़ुर्रियत इमरान शाह जी मुसाहिब के ज़ाकिर हैं, वो कहते सिर्फ इस बतूल को नहीं, इन्होंने हुसैन की फातिमा को भी नहीं रोने दिया। शादी अरबी जुबान में किताब लिखी गई थी, मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक।
उसमें उन्होंने दो बीबियों का तस्करा किया, एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। उसका दोनों का मुकद्दर एक जैसा था। बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लेना, मुझे शहादत पूरी पढ़नी है। उनका दोनों का मुकद्दर एक था। ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी, ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी। पीर नजम शाह जी अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। अगला जुमला उस आलम दीन का, उसने कहा उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। अगली सतर पे सैयद जरूर चीखेगा। उन्होंने कहा दोनों में एक फर्क था, एक पहलू पे हाथ रख के रोती थी, एक चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अगली सतर पे मुझे हर मातमी का हाथ सीने पे चाहिए। उन्होंने कहा एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई, सज्जाद मैं ज़ईफ। हौसला हौसला हौसला। आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज तेज करवा देना। सांस ले लिया तो अगला जुमला पढ़ूं? पढ़ू अगला जुमला जो जब रोक लिया था पीर अहमद शाह जी। उन्होंने कहा वो भी फातिमा, ये भी फातिमा, वो भी बाप से बहुत प्यार करती थी, ये भी बाप से बहुत प्यार करती थी। उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा हुई। रहमत भाई अगला जुमला मातमी बर्दाश्त कर लगा। उनका एक फर्क और था, जो पहलू पे हाथ रख के रोती थी उसे सिर्फ एक ताजियाना लगा था, जो 4 साल की थी। करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। हर मोड़ पे सकीना की जुल्फों पे हाथ डालता, ऐसा ताजियाना मारता, रो के कहती सजा और मैं जख्मी हो गई। हाय ज़हरा कह के रो। ये सोच के रोना जो पूरा साल मजलसों में आती है, आज वो जनाजे में आ रही है। और जो पूरा साल तुमसे पुरसे लेने आती, आज ताबूत में आ रही है। आज ज़हरा पुरसा लेने नहीं, कहीं हुसैन, कहीं ज़ैनब, कहीं गाजी। हौसले के साथ कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का, कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी। मैं अलमे गाजी की कसम खाता हूं, जैसे किताब में ज़हरा की शहादत लिखी है ना, अली इमरान पढ़ी जाए मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। बिठा दे इनको, बिठा दे, बिठा दे इनको, बिठा दे। बंदे नहीं। बीबी आए ने ना मुंह लुकाया, इमाम हसन बादशाह दा नम्मा मेरे तो मुंह ना लुका, मैं तमाशे की आवाज आप सुनो। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में उस मुसाए पे जाना चाहता था। बाबा जी मैंने अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा अली अब्बास भाई, अली इमरान भाई, नजम शिराजी साहब, जब रसूल मक्का में मबूस हुए ना, इससे पहले पीर अख्तर शाह जी जाहिलों का दौर था। ये अपने ऊंटों को और जानवरों को हनकाने के लिए एक चमड़े का थे, उसे अरबी में कहते सुल्लित। ये एक मोटा चाबक था। जब मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत किया, नबी ने कहा घरों से उठाओ इस चाबक को, मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता तुम किसी जानवर को इतना जख्मी चाबक मारो। ये चमड़े का इतना बड़ा चाबक तुम किसी जख्मी जवान को मार दो। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह जानवरों को हनकनाने के लिए क्या इस्तेमाल फरमाए? फरमाए एक हल्का सा ताजियाना इस्तेमाल किया करो, कोशिश किया करो वो जानवर की पुष्ट पे ना मारा करो, उसे सिर्फ डराया करो, जानवर को तकलीफ होती है। काफरों ने वो चमड़े का ताजियाना जिसे सल्लत कहते थे, इन्होंने उठा के अपनी आबादियों से बाहर फेंक दिया कि मोहम्मद गवारा नहीं करता किसी मुसलमान के घर में वो सल्लत नामी ताजियाना हो। मैं गलत पढ़ूं, सारा मुझे इसी जुमले पे मौत दे दे। किताबे कदी कुनफुस के हाथ में
में वो सल्लत ताज़ियाना था। जब वो ज़हरा के दरवाजे पे आया, इसने मोहम्मद की बेटी के बाजू पे ताज़ियाना मारा। जो मोहम्मद जानवरों को मारने नहीं देता था, मदीना मोहम्मद का था। ज़हरा के बाजू पे वो ताज़ियाना लगा। हौसला 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 हौसला। वज़ाक़तिल अस्वद, नोहा पढ़ने देना मोहम्मद की बेटी का। बाबा जी मौला हुसैन की कसम, किताब के जुमले पीर बाबर शाह ज़ाक़तिल अस्वद, ये जुमला किताब में ना हो, मुझे अब्बास माफ ना करे। जुमला किताब में है, ताज़ियाना लगा, शहादत तक बाजू पे सिया निशान। सर झुका मोहम्मद की बेटी से आंसू मांग। मदीने से मुझे पढ़ने देना कत्ल मोहम्मद की बेटी का। मेरी जिंदगी की हसरत है, मैं हर नगर में मोहम्मद की बेटी का दुख पढ़ूं। मुझे मोहम्मद की बेटी का कत्ल पढ़ते मौत आ जाए, मैं हुसैन के सामने उठ के कहूं, मैं जमाने में तेरी मां का कत्ल पढ़ता रहा हूं, आज मुझे मोहम्मद की बेटी का पूरा कत्ल पढ़ने देना। ना मुझसे छुपाया जाएगा, ना मुझसे छोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़े हिज़्ब हाकम के बेटे ने 63 हिजरी को शाम में जाके वाक़या करबला के बाद अपने दौर के खलीफा के बेटे ने यजीद इब्ने माविया से मुलाकात की। इसका मैं मदीने से आया हूं, मुझे मदीने के लोग रहने नहीं देते, तू इतने बड़े शख्स का बेटा है, तेरी जिंदगी में मोहम्मद का बेटा मार दिया गया। उसे कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, नहीं बैत की थी हुसैन ने, मार दिया तूने हुसैन, नहीं बैत की थी गाजी ने, मार दिया गाजी। वो तो मोहम्मद की बेटियों को दरबारों में लेके आए थे। मैं वो खत पढ़ने लगा हूं, जिले रजा, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, लामा ज़मीर अख्तर नकवी के। ये पहला दलेर मुहक्कक था मजहब शिया का, जिसने अपनी किताब में ये खत छापा था। वो मैं खत पढ़ने लगा हूं आज। बस ये खत सुनना, इसमें कातल भी है, ज़हरा की शहादत भी है। उसका तूने मोहम्मद की बेटियां, अभी मैं 63 हिजरी है, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं। 2 साल पहले गुजारी थी तूने यहां से, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं। हर दीवार पे लहू के छींटे। उसके तेरे दरबार तक आने तक मैं लोगों से पूछता रहा हूं कहां से गुजरी थी। सारा शाम कहते हर गली से गुजरी थी मोहम्मद की बेटियां। ओए बद किरदार, तूने इतना रुसवा किया मोहम्मद की बेटियों को, तुझे शर्म नहीं आई? ओए मर्दों की जंग मर्दों से होती है। उद मुस्तफा की बेटियों को रस्सियां बांध के बाजारों में फिराता रहा। जब इसने इतना दहशतनाक इससे सवाल किया, यजीद इब्ने माविया का रुख, ये कमरे के अंदर गया, एक लकड़ी का संदूक लिया, उसे खोला, उसके अंदर से खत निकाल के इसकी तरफ फेंका, कहने लगा पढ़। कहने लगा क्या है ये? इसका तेरे बाप का खत जो उसने मेरे बाप को लिखा था। मेरा बाप मरते हुए मुझे वसीयत करके गया, अगर कभी जिंदगी में तुझसे कोई मुसलमान अहले बैत के जुल्म का हिसाब मांगे, ये खत उसे पढ़ाना। इसने कहा पढ़ और मुझे भी सुना। इसने खत खोला, उस खत में उस बंदे ने मुआविया को लिखा, मैंने अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे,
मैं ज़हरा के कत्ल की FIR